स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। हमारी धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर गहराई में जाते हैं, तापमान बढ़ता जाता है। कुछ जगहों में ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है, वहां से भाप और गर्म पानी बाहर निकलता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के अंदर हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्मी मौजूद है और ये गर्मी बिजली बना सकता है, घर गर्म कर सकता है, वो भी बिना धुआं फैलाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऊर्जा की जो ना आसमान से आती है, ना हवा से और ना समुद्र से, बल्कि सीधे धरती के अंदर से। जी हाँ, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी हमें बताती है कि धरती के अंदर भी भविष्य की रोशनी छिपी है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम एक साफ, सुरक्षित और टिकाऊ दुनिया बना सकते हैं। तो चलिए आज उतरते हैं धरती की परतों के नीचे और खोजते हैं वो गर्मी जो हमें भविष्य की रोशनी दे सकती है। ये सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट डी के पद पे कार्यरत डॉक्टर समीर तिवारी। डॉक्टर समीर तिवारी ने हमें बताया उनकी स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट और बेनिफिट होता है और साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए ये कितनी यूजफुल है। देखिए, हम लोग बात करते हैं नेट जीरो की। हमको कार्बन एमिशन जीरो करना है आने वाले समय में। तो हमें जो कन्वेंशनल सोर्स हैं ऊर्जा के, जो आईपीसीसी की है और जो COP15 है, जो हमारा वर्ल्ड का जो हमें जैसे बोला है कि हमको कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना है, अगर हम विकसित भारत होना चाहते हैं 2047 में, तो हमें कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। और यही एक ऐसा जो है एक माध्यम है रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे हम वो गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट है और आम आदमी के लिए इसलिए सुविधाजनक है कि जो रिमोट एरिया में जहाँ पे फैसिलिटी नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे हम इन सीटू एनर्जी को यूज करके उन लोगों जो हिमालय में जैसे जो माइनस टेम्परेचर है वो -10 डिग्री तक जाता है, टेम्परेचर सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होते हैं, तो 6 महीने वहाँ कुछ काम नहीं होता है। तो अगर हम ये लोकल की एनर्जी को टैप कर लें तो उनके सारे घरों को भी गर्म कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, और उनको इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर सकते हैं। तो लोग अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं है, तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसमें चला रहे हैं कि कैसे हम लोगों को बताएं कि ये जो पानी के जो गर्म पानी के जो स्रोत हैं, हम इनसे बिजली भी बना सकते हैं और इनसे हम हाउस हीटिंग भी कर सकते हैं। तो ये अभी बहुत अर्ली जो है स्टेज में ये अभी काम है। आने वाले समय में ये हर आदमी और सबकी जो है रीच में होगा। आगे डॉक्टर समीर तिवारी ने हमें उनके रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो बताया कि हमने इसमें अभी जो भी एक इनिशियल रिसर्च इसमें करी, अब हम इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलके नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे भारत में पहला जियोथर्मल पावर प्लांट, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। हम सबसे पीछे हैं और हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेज हैं। देखिए, इसमें जो रैंकिंग की बात है, भारत में हम सबसे पुराने देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। हमने 1970 में मणिकर्ण में एक छोटा सा 5 किलोवाट का जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने का एक ड्रीम देखा था, जो कि कुछ हद तक फुलफिल भी हुआ था। लेकिन हम अभी तक 2025 में है, अभी तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम एक पायलट प्रोजेक्ट हमने बना लिया है और या हम एक बल्ब अभी भी जियोथर्मल या रिन्यूएबल एनर्जी से जला पा रहे हैं, जबकि हम इसको जानते बहुत सालों से हैं। तो हम इस समय विश्व में कहीं नहीं हैं और हम जो जियोथर्मल का जो या रिन्यूएबल एनर्जी का मैप है विश्व में,
उसमें हम अग्रणी हैं, चौथे नंबर पे हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जियोथर्मल एनर्जी जीरो है इस समय। तो हम उस जीरो को एक नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी भारत उस मैप पर नहीं है। जब मैं आइसलैंड में था तो मैंने वो जियोथर्मल रिसोर्स का मैप देखा था, उसमें हम कहीं नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उसमें कहीं ना कहीं फिट हों। इस पॉडकास्ट में आगे हम डॉक्टर समीर तिवारी की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, लगभग मेरे 60 पब्लिकेशंस हैं पिछले 10 वर्षों में, और लगभग जो साइटेशन है मेरा 800 के आसपास, 850 के आसपास साइटेशन है, और हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी एक टॉप क्लास जर्नल है हमारे फील्ड का, जियोथर्मिक्स टॉप क्लास जर्नल है, तो उस सब में हमने ये पेपर पब्लिश किए हैं और काफ़ी अच्छी रैंकिंग उन जर्नल्स की है। देखिए, जो साइंस फॉर द सोसाइटी जो मेरी रिसर्च है वो इस थीम पे भी फिट बैठती है कि हम साइंस करके सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो जो जियोथर्मल एनर्जी एक जो फील्ड है साइंस का, उस पर जो भी रिसर्च हो रही है वो सिर्फ सोसाइटी के लिए ही हो रही है, कि आने वाले समय में हम सोसाइटी को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकें। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अर्थ के, जो वेस्ट हो रहा है इस समय, हम उसको कैसे बेस्ट में कन्वर्ट कर सकें सोसाइटी के लिए। ये हमारे जो रिसर्च है इसकी थीम ही सोसाइटी के लिए है, जियोथर्मल एनर्जी फॉर द कॉमन मैन, द कॉमन पीपल। हिमालय में इतना लगभग 50 लाख लोग रहते हैं हिमालयन स्टेट में, और पर्टिकुलरली उत्तराखंड में ही, और उत्तराखंड में लगभग 40 जियोथर्मल फील्ड्स हैं, और वो सारे के सारे इस समय अनटैप्ड हैं, अनयूज्ड हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, किसी भी प्रकार से उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करें और गांव की एनर्जी गांव के लोग इस्तेमाल करें। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।